सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं दोस्तों? मैं हूं जस फ्रॉम सैमेंजर्स हेयर एंड मेकअप एकेडमी मुंबई। दोस्तों आज फिर आया हूं आप लोगों के लिए एक अमेजिंग हेयर कट लेके। अमेजिंग हेयर कट इसलिए बोल रहा हूं कि आज का हेयर कट मतलब मजा आ गया। आप लोग देखेंगे ना, आप लोग बोलेंगे भाई वाह क्या कट हुआ है। आज के हेयर कट का नाम है एडवांस इन्वर्टेड ग्रेजुएटेड बॉब। एडवांस इन्वर्टेड ग्रेजुएटेड बॉब, बड़ा लंबा नाम लग रहा होगा आप लोग को। मैं मीनिंग बता देता हूं, हालांकि मैंने हर बार आप लोग को बताया है। एडवांस का मतलब तो आपको पता है, थोड़ा कीड़ा कांडी कर दो, हमारी लैंग्वेज में बोलते हैं कीड़ा कांडी, मतलब कुछ भी थोड़ा इधर उधर कर दो, उसको हम लोग बोलते हैं एडवांस। तो आप लोग के लिए आज थोड़ा सा हम लोग ने अलग किया है, वो मैं बताऊंगा आपको हेयर कट के टाइम पे। बाकी इन्वर्टेड पता है ना आपको? इन्वर्टेड का मतलब, इन्वर्टेड का मतलब होता है उल्टा। उल्टा मतलब नॉर्मली लॉन्ग हेयर पे हम लोग क्या करते हैं, पीछे के बाल लगते हैं लंबे और आगे के बाल लगते हैं छोटे। यहां पे हमने क्या किया है, यहां पे हमने पीछे के बालों को किया है छोटा और आगे के बालों को रखा है थोड़ा सा लंबा। बहुत लंबा नहीं रखा, लेकिन थोड़ा लंबा है, इसलिए हम इसको इन्वर्टेड का नाम देंगे। पीछे से कंपैरेटिवली आगे के बाल थोड़े लंबे हैं, तो इसके लिए इसको नाम देंगे इन्वर्टेड। ग्रेजुएटेड बहुत बार बता चुका हूं, फिर बता रहा हूं। ग्रेजुएटेड का मतलब होता है बिल्कुल मिला हुआ। देखो, एक तो होता है लेयरिंग और एक होता है ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन का मतलब है सब बाल मिले हुए हों। लेयरिंग में कैसे बिल्कुल अलग अलग बाल होते हैं, बिल्कुल नजर आते हैं, आपके जो लेयर्स हैं वो प्रॉपर नजर आते हैं, बाल के मूवमेंट्स बहुत नजर आते हैं। लेकिन अगर मैं ग्रेजुएशन की बात करूं तो ग्रेजुएशन में सारे बाल मिले हुए होते हैं, इसलिए एक पूरा बॉब का फील आता है। बॉब को तो आपको पता है ना, शॉर्ट हेयर कट में जो बॉब करते हैं, बिल्कुल ऐसे बॉडी आती है, बाउंस आते हैं, उसको बोलते हैं बॉब। तो यहां पे इन्वर्टेड ग्रेजुएटेड बॉब। एडवांस इसलिए बोल रहा हूं, जैसे मैंने बताया, थोड़ा कीड़ा गांडी हम लोगों ने इसमें की है। और आज हमारे पास जो मॉडल है उनका फेस है ओवल, बिल्कुल आइडियल फेस है, पतला फेस है, स्लिम बॉडी है और आइडियल मैं बोलूंगा मॉडल है आज हमारे साथ में, जिनके ऊपर आज हम लोग करने वाले हैं एडवांस इन्वर्टेड ग्रेजुएटेड बॉब। इनके बाल जो है स्ट्रेट है, नेचुरल स्ट्रेट है, लेकिन कटने के बाद में थोड़ा सा इनके बालों में वेवीनेस है। तो मैं बिल्कुल पोकर स्ट्रेट नहीं बोलूंगा, लेकिन फिर भी थोड़ा स्ट्रेट साइड में ही आएगा, लेकिन हल्का सा वेवी है इनके बालों में। जो मूवमेंट्स आते हैं वो बल्कि मैं बोलता हूँ चार चांद लगा देते हैं, क्योंकि वो मूवमेंट्स की वजह से इनके बाल थोड़े से ज़्यादा नजर आते हैं। और अगर मैं डेंसिटी की बात करूँ, डेंसिटी की मतलब बाल कितने हैं, कम है ज़्यादा है, तो डेंसिटी की अगर मैं बात करूँ तो डेंसिटी है यहाँ पे इनकी मीडियम। बहुत कम भी नहीं है, बहुत ज़्यादा भी नहीं है। अगर ज़्यादा होती तो और अच्छा नजर आता है ये कट, लेकिन ये है मीडियम। और अगर इनके डायमीटर की बात करूँ, बालों के डायमीटर का मतलब कितना मोटा कितना पतला। देखो ये टर्म्स यूज कर रहा हूँ, इनको लिख लेना, माइंड में रखना। आप क्लाइंट के साथ बात करो यही टर्म्स के साथ बात करना। ये बार बार इसलिए मैं आप लोग को बताता हूं क्योंकि ये आप कभी भी देखो पढ़ो तो आपको समझ में आए। डायमीटर क्या होता है, फॉल क्या होता है, इसके बारे में भी और बात करूंगा। डेंसिटी क्या होता है, इन सब के बारे में बात करूंगा। बाकी आज इनकी जो डायमीटर है वो है नॉर्मल, बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं है, बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं है, तो इनका है डायमीटर नॉर्मल। अगर मैं नॉर्मल की बात करूं तो नॉर्मल का मतलब होता है मीडियम, तो बहुत ज़्यादा फाइन भी नहीं है, बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं है, मीडियम उनका डायमीटर है। बाकी शॉर्ट करने वाले हैं आज हम लोग। नॉर्मली अगर मैं बात करूं, हम लोग ईयर लोब से और शोल्डर के सेंटर पे लेते हैं, तो हम लोग उसको भी बॉब बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग और थोड़ा शॉर्ट कर रहे हैं और अमेजिंग तरीके से हम लोग ये वाला हेयर कट करने वाले हैं। मुझे लगता है आपको बहुत मजा आने वाला है और बहुत ही आसान तरीके से किया है। यहाँ पे जो हम लोगों ने सेक्शंस यूज किए हैं वो किए हैं डायगोनल फॉरवर्ड। बाकी आप जब देखोगे तो आपको समझ में आएगा। डायगोनल फॉरवर्ड इसलिए यूज किया ताकि हमारी जो फिंगर्स है वो प्रॉपर हम लोग होल्ड कर सकें। और होल्डिंग पोजीशन भी आप जब देखोगे उस पर जरूर ध्यान रखना, क्योंकि होल्डिंग पोजीशन से ही एक अच्छा हेयर कट कर सकते हो। बाकी चलिए देखते हैं हम लोग आज का हेयर कट। और जाने से पहले फिर बोलूंगा, इस कट को ना शेयर कर देना, इतना शेयर करना जिनको इनकी जरूरत है। क्योंकि होता क्या है, हमारे यहाँ पे ना शॉर्ट हेयर कट के लिए क्लाइंट्स होते हैं बहुत कम, तो प्रैक्टिस मिलती है कम। तो यहाँ पे अगर आपने थोड़ा भी 19-21 आपको नहीं समझ में आया ना तो दिक्कत हो जाएगी। तो इसको शेयर करना उन स्टाइलिस्ट को जिनको इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। बाकी देखते हैं कट होता कैसे है और छोटे छोटे की पॉइंट्स है लिखना, प्रोजेक्ट फाइल बना लेना। मैं तो बोल रहा हूँ इतना लिखो ताकि बिल्कुल दिमाग में घुस जाए। बहुत सारे टर्म्स देता हूँ मैं आपको, जब भी हम लोग कट की बात करते हैं ना, इतने टर्म्स देता हूँ, बिल्कुल ऐसा आपको लगेगा जैसे आप अकेडमी में बैठ के सीख रहे हो। देखना, समझना और बताना। कमेंट जरूर करना कि ये कट आपको कैसा लगा और आपको क्या क्या देखना है, क्योंकि अभी ना बिल्कुल प्रॉपर फॉर्म में आ गया हूं मैं दोबारा। क्या है ना, अभी हम लोग ऑनलाइन क्लासेस में लगे हुए थे बिल्कुल अभी भी, हालांकि बहुत सारी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। अगर आपको भी करना है तो जरूर आइएगा, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस में भी बहुत मजा आने वाला है। बाकी कोशिश करूंगा कि आप लोग को यूट्यूब पे भी इतना सारा आप लोगों को घर बैठे बैठे सिखा दूं कि कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। चलिए देखते हैं आज का एडवांस इन्वर्टेड ग्रेजुएटेड बॉब होता कैसे है, बताइएगा जरूर कैसा लगा आपको। चलिए लेट्स स्टार्ट। चलिए दोस्तों, आज शुरू करते हैं हमारा हेयर कट। जैसे कि आप लोगों को बताया गया, आज का हेयर कट का नाम है एडवांस इन्वर्टेड ग्रेजुएटेड बॉब।
इन्वर्टेड ग्रेजुएटेड बॉब, जैसे कि आप लोग को ऑलरेडी समझाया है इसका क्या मतलब होता है। इन्वर्टेड का मतलब बता दिया आपको। इन्वर्टेड का मतलब होता है उल्टा। उल्टा पीछे के बाल नॉर्मली हम लोग लंबे रखते हैं और आगे के छोटे रखते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग रखने वाले हैं पीछे के बाल शॉर्ट बैक साइड के एंड फ्रंट के थोड़े से लॉन्ग रखेंगे। ग्रेजुएशन सारे बाल मिले हुए होते हैं, ग्रेजुएटेड बॉब होगा। बॉब शॉर्ट हेयर कट है। इनके बाल जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, आज हमारी मॉडल के बाल नेचुरल स्ट्रेट हैं, थोड़े वेवी हैं बिकॉज ऑफ द कट एंड ऑल। यहाँ पे सबसे पहले तो हम लोग निकालेंगे लेंथ, जैसे कि आप लोग देख सकते हो। रबर लगा के जब हम लोग लेंथ निकालते हैं तो थोड़ा सा बैलेंस आ जाता है। तो गीले बालों का आप रबर लगा के पहले काट लो जो भी आपने लेंथ डिसाइड की है। तो यहाँ पे हम लोग ने भी जो लेंथ है वो डिसाइड की है। उसके बाद में हम लोगों ने यहाँ पे हेयर कट किया। जब बाल शॉर्ट होते हैं तो क्लाइंट्स को बहुत ज़्यादा फील होता है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हमारी मॉडल को भी काफ़ी फील हो रहा था। हालांकि 4 बाल थे, बहुत ज़्यादा बाल नहीं है उनके। जैसे कि आप लोगों को बताया गया, उनकी जो डेंसिटी है बालों की वो बहुत हाई नहीं है। इट इज़ अ नॉर्मल बेसिक डेंसिटी के बाल हैं इनके, नॉर्मल डेंसिटी के बाल हैं। बहुत ज़्यादा भी नहीं है, बहुत कम भी नहीं है, मीडियम डेंसिटी है। वॉश हो चुका है हमारे बालों का बहुत प्रॉपरली। हम लोग ने हेयर वॉश किया, शैम्पू कंडीशनर किया, उसके बाद में हम लोग ने थोड़ा सीरम अप्लाई किया और गीले बालों पे ही हम लोग निकाल रहे हैं अभी हमारे सेक्शंस। जैसे कि आप लोग देख सकते हो सेक्शंस नीट होने चाहिए। कभी भी आप लोग काम करते हो, कोई भी हेयर कट करते हो, मैं बार बार बोलता हूँ, बहुत सालों से बोल रहा हूँ, कभी भी हेयर कट करो सेक्शंस के ऊपर काम करो। सेक्शंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले हम लोग ने जो हमारा बेसिक सेक्शन है प्रोफाइल रेडियल, हम लोगों ने पहले वो लिया। उसके बाद में हम लोग सेपरेट कर रहे हैं हमारे डायगोनल फॉरवर्ड सेक्शंस के साथ में बैक साइड में डायगोनल फॉरवर्ड सेक्शंस। अगर आप देखेंगे बाल अभी, क्योंकि रबर लगा के हम लोग ने काटे हैं, गीले हैं, बैलेंस आया है, बहुत इजी हो जाता है इसके बाद में हेयर कट करना। तो डायगोनल बैक सेक्शंस के साथ साथ हम लोग करेंगे गीले बालों के ऊपर काम। कभी भी आप लोग काम करते हो गीले बालों के ऊपर काम करो, बहुत ही इजी भी हो जाता है और जो रिजल्ट हैं वो बहुत अच्छे आते हैं। अगेन ऑन द अदर साइड हम लोग करेंगे सेक्शंस बनाएंगे। और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखो, कभी भी आप लोग शॉर्ट हेयर कट्स करते हो, शॉर्ट हेयर कट में सेक्शंस के साथ में, छोटे छोटे सेक्शंस के साथ में जब आप काम करते हो, छोटे छोटे सेक्शंस के साथ, तो नीट काम आता है, बहुत ज़्यादा नीट काम आता है। अगर आप सेक्शंस नहीं लेंगे और बड़े बड़े सेक्शंस के साथ में काम करेंगे, गलतियां नज़र आती है। शॉर्ट हेयर कट्स में गलतियां पकड़ में आती हैं, लंबे बालों पे इतना प्रॉब्लम नहीं होती। कई बार आपकी जो गलतियां होती हैं वो छुप जाती हैं लंबे बालों की वजह से, लेकिन जब शॉर्ट हेयर पे काम करते हो तो गलतियां दिखती हैं। तो वहाँ पे यू हैव टू बी वेरी प्रिसाइज का मतलब होता है बिल्कुल जो आप कर रहे हो बिल्कुल नीट करो, आराम से करो और बिल्कुल प्रॉपरली करो, ताकि आपका एक प्रिसाइज लुक आए, एक अमेजिंग लुक आए। यहाँ पे हम लोग के सेक्शंस बन चुके हैं, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। सेक्शंस प्रोफाइल रेडियल डायगोनल फॉरवर्ड, पीछे तक हम लोगों ने सेक्शंस को बिल्कुल सेपरेट कर दिया है बालों को। और नेप एरिया पे अभी हम लोग शुरू करेंगे हमारा काम। सो विल स्टार्ट फ्रॉम द नेप। चलिए नेप एरिया से हम लोग शुरू कर रहे हैं हमारा काम। सबसे पहले प्रोफाइल के ऊपर हम लोग बनाएंगे हमारी गाइडलाइन। प्रोफाइल के ऊपर कोम बिल्कुल रूट्स के पास से करेंगे। यहाँ पे जैसे मैंने आप लोगों को बताया एडवांस कट है ये। एडवांस में सबसे पहले हम लोगों ने शॉर्ट लेंथ जो हमारे प्रोफाइल के ऊपर जो हम लोग कर रहे हैं, थोड़ा बालों को हम लोग ने शॉर्ट किया। अभी जितने भी बाल कटेंगे वो टोटल हम लोग ओवर डायरेक्ट करेंगे हमारे प्रोफाइल के ऊपर ही। साइड्स के बालों को भी ओवर डायरेक्ट करेंगे। ओवर डायरेक्ट करके सारे बालों को यहाँ पे करना। इतना इजी हो गया हेयर कट कि आप सोच भी नहीं सकते। देखने में बहुत मुश्किल लगेगा आपको, लेकिन ये बहुत ही इजी है, क्योंकि सारे बाल हम लोग सेंटर के ऊपर ही काटने वाले हैं, सेंटर प्रोफाइल पे ही काटने वाले हैं, प्रोफाइल के ऊपर ही करने वाले हैं। ओवर डायरेक्ट करेंगे ऑन द सेंटर। और यहाँ पे जो गाइडलाइन है, कहीं कहीं हम लोगों ने ट्रैवलिंग भी यूज़ करनी है, लेकिन ज़्यादातर जितने भी अभी आप बेसिकली अब देखो हम लोगों ने सेंटर प्रोफाइल के ऊपर हम लोगों ने
काम शुरू किया है हमारा और ओवर डायरेक्ट कर रहे हैं सेंटर के ऊपर सारे बालों पे, ओवर डायरेक्शन। तो आप बेसिकली इसको, अगर मैं नेप एरिया की बात करूं, जो हमने गाइडलाइन क्रिएट किया है वो 90 डिग्री पे किया था, लेकिन अभी साइड्स के बालों को हम लोग ओवर डायरेक्ट कर रहे हैं। तो ओवर डायरेक्ट करने के बाद वो 45 डिग्री तक का उसका जो फील है वो आने वाला है। कमिंग ऑन द अदर साइड, एल्बोज को आप देखो कैसे मैं होल्ड कर रहा हूँ। जब मैं राइट साइड कर रहा हूँ तो मेरी एल्बो ऊपर है, और जब मैं लेफ्ट साइड का काम कर रहा था तो मेरी एल्बो नीचे है। फिंगर्स को भी देखो आप, जब मैं लेफ्ट साइड को कर रहा था तो मेरी फिंगर्स ऊपर की साइड थी, जो मेरी फिंगर टिप्स है। अभी मैं राइट साइड पे कर रहा हूँ तो मेरी फिंगर टिप्स भी नीचे की तरफ हैं। इसका ध्यान रखना, क्योंकि यही मेन होल्डिंग आपकी इसी से डिपेंड होता है और इसी से ही आपका कट भी डिसाइड होता है। और सारे बालों को ओवर डायरेक्ट करना है सेंटर के ऊपर, सारे बालों को टोटल ऊपर तक यही करना है। पीछे यही कीड़ा कांडी है, जो मैं बार बार बोल रहा था ना, कीड़ा कांडी की है, यही किया हम लोगों ने। बहुत ईजी हो जाता है इससे हेयर कट आपका बॉब, और इसका जो रिजल्ट आने वाला है ना, यू विल बी लविंग इट। बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट आने वाला है इसका। अगेन हर कट में क्रॉस चेक, बैलेंस चेक एंड रीचेक। तो हम लोग बार बार मैं हमेशा बोलता हूँ, सबसे पहले आप करते हो क्रॉस चेक एक कट का, क्रॉस चेक के बाद में आप करते हो बैलेंस चेक, और फिर उसके बाद में आप करते हो क्रॉस चेक, बैलेंस चेक के बाद। तो यहाँ पे अभी हम लोग कर रहे हैं क्रॉस चेक। यहाँ पे अगर आपने डायगोनल पे किया है तो आप हॉरिजॉन्टल पे चेक करते हो, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे हमारा हो चुका है प्रॉपर कट। यहाँ पे हम लोग जितने भी एक्स्ट्रा बाल हैं उनको निकाल रहे हैं, और कोशिश करेंगे कि यहाँ पे एक हम लोग, क्योंकि जैसे इन्वर्टेड है तो साइड्स के बालों को रखेंगे थोड़ा लंबा और सेंटर के बाल को रखेंगे थोड़ा सा शॉर्ट। आप लोग जैसे कि देख सकते हैं, अभी सेंटर के बालों को शॉर्ट और साइड्स के बालों को लॉन्ग, इसलिए इन्वर्टेड ग्रेजुएटेड बॉब, क्योंकि ये साइड वाले बालों को हम लोग आगे तक मर्ज करने वाले हैं। वी आर गोइंग टू मर्ज टिल द फ्रंट। गीले बाल होने चाहिए, जितने गीले बाल होंगे उतना ही आपका जो कट है वो बहुत बेहतर आएगा, अच्छा आएगा। तो अगेन कट, बिल्कुल जो आपकी सीजर्स है वो नेक को टच करके ही आपको करना है, और बार बार बैलेंस चेक करें आप, जब तक बैलेंस इक्वल ना हो दोनों साइड का, जब तक आप चेक करते रहो। क्योंकि शॉर्ट है, जैसे मैंने आपको बोला, गलतियां नज़र आती हैं, पकड़ में आती हैं। तो यहाँ पे आपको थोड़ा और प्रिसाइज होना पड़ेगा, बार बार चेक करना पड़ेगा। जो भी आपको एक्स्ट्रा बाल नज़र आ रहे हैं उनको आपको निकालना ही होगा। तो ये बन चुका है हमारा गाइडलाइन। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, साइड्स आर लॉन्गर। अभी हम लोग एक स्टेप और आगे, हम लोग ने सेक्शंस खोला, वर्टिकल सेक्शंस, प्रोफाइल के ऊपर से स्टार्ट करेंगे हम लोग काम। गाइडलाइन हम लोग लेने वाले हैं हमारी प्रीवियस गाइडलाइन से, जो कि नेप एरिया की गाइडलाइन थी, वहीं से हम लोग लेने वाले हैं। वहाँ पे 90 डिग्री किया था और यहाँ पे हम लोग करेंगे 45 डिग्री एंगल के ऊपर काम। जो नेप एरिया पे हम लोग ने किया था 90 डिग्री, आप लोगों ने देखा 90 डिग्री के ऊपर किया था। और अभी हम लोग मर्ज कर रहे हैं, प्रीवियस से हम लोग ने बेस लाइन लिया, गाइडलाइन लिया, और यहाँ पे हम लोग बना रहे हैं हमारा एक और गाइडलाइन। और जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था, सारे बाल ओवर डायरेक्ट करेंगे हम लोग सेंटर के ऊपर। सारे बाल जो हमारा डायमीटर है वो मीडियम, जैसे डायमीटर की बात की थी, कितना मोटा है कितना पतला है, तो थोड़ा फाइन साइड ही है। बेसिकली फाइन भी आप बोल सकते हो, लेकिन फाइन से थोड़ा सा थिक है, तो मीडियम है। यहाँ पे सारे के सारे बालों को सेंटर प्रोफाइल के ऊपर ओवर डायरेक्ट करना है। इजीएस्ट कट बेसिकली अगर आप देखो तो
बस आपको फॉलो करना है जो आपने सेंटर प्रोफाइल के ऊपर बेस लाइन आपने तैयार की है, गाइडलाइन आपने तैयार की है, उसी के ऊपर। सीजर्स मैं यूज़ कर रहा हूँ 7 इंचेस यहाँ पे, और कोम जो है वो प्रोफेशनल कोम है, 10 इंचेस की कोम रहती है। जब मैं बाल काट रहा हूँ तो जैसे आप देख सकते हो मैं फाइन ब्रिसल्स यूज़ कर रहा हूँ, और जब सेक्शंस बनाता हूँ तो मैं बिग ब्रिसल्स के आगे जो पॉइंट है मैं वहाँ से सेक्शंस बना रहा हूँ, और बड़ा सेक्शन लिया भी है तब भी मैं उसको डिवाइड करके काट रहा हूँ ताकि मेरी फिंगर्स के अंदर जितने भी बाल हैं वो इजीली आ जाएं और कोई भी कमी ना हो हमारे कट के अंदर। तो ये भी आपको ध्यान देना है। बिल्कुल देख रहे हैं आप कितना प्रिसाइज लुक आ रहा है, कितना अमेजिंग नज़र आ रहा है ये। अगेन कोम, और कोम जो करना है वो आपको करना है रूट्स के ऊपर से, रूट्स से कम करना है आपको ताकि कोई भी कमी रह ना जाए बिल्कुल भी। और बाल बिल्कुल गीले होने चाहिए, साफ होने चाहिए, वॉश्ड होने चाहिए। मैं बार बार बोलता हूँ, हमेशा बोलता हूँ, कोई भी ट्रीटमेंट करो, कोई भी हेयर कट करो, हेयर वॉश आपके सैलून में ही करो। क्लाइंट बोले मैं घर से करके आऊँ, बोलो ना ना, यहीं पे ही करना पड़ेगा आपका हेयर वॉश, तो यहीं करेंगे हम लोग। बिल्कुल बोलो फ्री में है, क्लाइंट फ्री की चीज़ तो पहले कराती है, तो आप बोलो फ्री में है, कोई चार्ज नहीं है इसका, तो बोले कि हाँ ठीक है फिर कर दो। तो यहाँ पे हमेशा हेयर वॉश आपके सैलून में, हमेशा ध्यान रखो। अगेन बिल्कुल नीट सेक्शंस, डायगोनल फॉरवर्ड सेक्शंस ले रहे हैं हम लोग, सारे बालों को ओवर डायरेक्ट कर रहे हैं सेंटर में, और नीचे जो हमारा बेस लाइन था वो हमने किया था 45 डिग्री एंगल पे। जो हमारा नेप एरिया का था वो था 90 डिग्री का, और हमारा जो अपर पोर्शन हम लोग ने लिया है नेप एरिया ऑक्सीपिटल बोन के ऊपर सेमी क्राउन तक, वो ले रहे हैं हम लोग 45 डिग्री एंगल तक। कोम फ्रॉम द रूट्स, छोटे छोटे की पॉइंट्स लिख लो आप। ये छोटे छोटे की पॉइंट्स जो टिप्स मैं आपको दे रहा हूँ लिख लो अपने पास, भूलो मत। जितना छोटे सेक्शंस पे काम करोगे, जितने गीले बालों पे काम करोगे, जितने साफ बालों पे काम करोगे, उतना ही प्रिसाइज हेयर कट आएगा। मैं बार बार वर्ड यूज़ कर रहा हूँ प्रिसाइज। शॉर्ट हेयर पे प्रिसाइज काम करेंगे तभी मज़ा आता है। और हमने वेट पहले के पहले ही निकाल दिया था, जिससे आपने देखा कि थोड़े हमने चोटी बनाई, रबर लगाया, गीले बालों के ऊपर हम लोगों ने एक्स्ट्रा वेट निकाल दिया। उससे भी ईजी हो रहा है हमें हेयर कट करने में, नहीं तो बहुत लंबे बाल होते तो वहाँ पे होल्डिंग करने में भी कई बार थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि बहुत लंबे बाल होते हैं। यहाँ पे फटाफट हमें गाइडलाइन भी नज़र आ रही है और इजीली होल्डिंग भी हो रही है। और जैसे मैंने आपको बोला कि आप मेरे फिंगर्स की तरफ ध्यान दो। जब मैं लेफ़्ट साइड पे काम कर रहा हूँ तो मेरी फिंगर पोजीशंस क्या है, और जब मैं राइट साइड पे होल्ड करता हूँ तो मेरी फिंगर पोजीशन क्या है, एल्बो पोजीशन क्या है, इसको भी गौर करो, क्योंकि इस पर भी कट आपका बिल्कुल डिसाइड होता है कि आपका कट कैसे होने वाला है। बाकी कट बहुत ईजी है, सारे बालों को सेंटर प्रोफाइल के ऊपर लेके आना है, छोटे छोटे सेक्शंस बनाने हैं, डायगोनल फॉरवर्ड सेक्शंस लिए हैं, और हो गया आपका कट। कितना इजी हो गया देखो, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। बहुत सारे लोग सोचते हैं बॉब 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 बोले तो हुआ, बिल्कुल नहीं है। अगर आपको छोटा सा भी की पॉइंट मिल जाए तो मुझे लगता है आप काम बहुत बेहतर कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी अगेन कोम फ्रॉम द रूट्स। जैसे मैंने बोला, हमेशा हर कट के अंदर रीचेक, बैलेंस चेक एंड क्रॉस चेक, ये 3 चीज़ों पे आपको काम करना है। क्या क्या बोला मैंने बोला रीचेक, बैलेंस चेक, क्रॉस चेक। रीचेक मतलब जो सेक्शन आपने लिया उसको आप दोबारा रीचेक करो। देखो बैलेंस चेक कर रहे हैं अभी हम लोग हाथों से, लेकिन कोम से जब हम लोग पूरा सेक्शन उठा के करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं बैलेंस चेक। और हम लोग क्रॉस चेक मतलब कि वर्टिकल अगर हमने यूज़ किया है, डायगोनल यूज़ किया और हॉरिजॉन्टल पे अगर हम लोग चेक करते हैं उसको हम बोलते हैं बैलेंस चेक। ये करना ज़रूरी है शॉर्ट हेयर में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। गीले बालों पे काम करेंगे, अगर बाल सूख जाएं तो उनको गीले करो, प्रॉपरली स्प्रे करो। स्प्रे बॉटल आपके पास में होनी चाहिए,
ध्यान से काम करना है यहाँ पे आपको। Again on the top, again on the top, same way previous हम लोग को गाइडलाइन लेनी है नीचे से। वर्टिकल सेक्शन प्रोफाइल के ऊपर, जो बाल नहीं कट रहे उनको प्रॉपर सेपरेट करना है। देख रहे हैं आप लोग कितना प्रॉपरली सेपरेट करके फिर काम कर रहा हूँ, ताकि आगे साइड वाले बाल जब मैं कट कर रहा हूँ तो मुझे डिस्टर्ब ना करें। अगेन कोम फ्रॉम द रूट्स, और यहाँ पे अगर मैं एंगल की बात करूँ तो ये एंगल आपका 0 डिग्री है, ऑन 0 डिग्री। और यहाँ पे आप एक चीज़ और नोटिस करो, जब काम शुरू किया था तो लेंथ बहुत छोटी थी और अभी जो लेंथ हो रही है वो धीरे धीरे लंबे होती जा रही है। स्टार्टिंग किया था नेप एरिया से 90 डिग्री से, उसके बाद 45 डिग्री, और अभी ऊपर आए हैं हम लोग 0 डिग्री, मतलब ऑन द टॉप एरिया पे, क्राउन पोर्शन पे जब हम लोग आ रहे हैं तो यहाँ पे हम लोग क्राउन पोर्शन पे आए हैं 0 डिग्री। और यहाँ पे भी हम लोग ओवर डायरेक्शन कर रहे हैं, सारे बालों को ओवर डायरेक्ट करके सेंटर में ही ले रहे हैं सारे बालों को। शॉर्ट हेयर है, गलतियां नज़र ना आए उसके लिए डमी पे बहुत प्रैक्टिस करना। अगर आप न्यू कमर हो तो डमी ले लो, डमी के ऊपर प्रैक्टिस करो, 1 लेंथ बॉब की, ग्रेजुएटेड की, एसिमेट्रिकल की, लॉट ऑफ बॉब्स, सबकी प्रैक्टिस करो। उसके बाद में आप क्लाइंट के ऊपर कट करें, क्योंकि शॉर्ट हेयर है तो यहाँ पे आपका हाथ बिल्कुल स्टेडी होना चाहिए, समझ में आना चाहिए आपको। अभी तक मुझे ऐसा लग रहा है आपको कट बिल्कुल समझ में आया होगा, बहुत ईजी तरीके से कट किया गया है। खाली सेंटर प्रोफाइल को फॉलो करना है दोनों साइड। अभी हमारे ऑनलाइन क्लासेस बहुत हो रही हैं, उसमें बहुत सारे हम लोगों ने कट्स, अगर आप देखेंगे बहुत सारे कट्स हमारे आए हैं और बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में। मेरे ख्याल से इंडिया में कोई ऐसी एकेडमी नहीं होगी जो आपको इतने कम रेट्स में आपके लिए सोचे और इतनी फैसिलिटीज़ दे और इतने कट्स के ऊपर काम करे विद रिकॉर्डिंग वीडियोस। तो अगर आप लोग को ऑनलाइन क्लासेस करनी है तो आप ज़रूर ऊपर दिए गए नंबर पे कॉल करके एकेडमी को ज्वाइन करें, बहुत बेनिफिशियल होने वाले हैं। और इस तरीके के बहुत सारे कट्स आपको मिलने वाले हैं, और वो कट्स आपके यूट्यूब पे नहीं आने वाले, क्योंकि वो ऑनलाइन के लिए हम लोगों ने, एकेडमी के लिए हम लोगों ने सब तैयार किए हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप करेंगे तो इट इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। ऑनलाइन क्लासेस हैं, बाकी आप हमारी मुंबई में वर्सोवा में है, अंधेरी के वर्सोवा में, वहाँ पे आके ज्वाइन कर सकते हैं। डोंबिवली एकेडमी ज्वाइन कर सकते हो। बाकी अभी रांची में हम लोग ने स्टार्ट किया है अभी रिसेंटली, जो झारखंड से हैं वो रांची में ज्वाइन करें। पंजाब के जितने बच्चे हैं वो जीरकपुर आकर के ज्वाइन कर सकते हैं। सब जगह हम लोग की पीजी फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल हैं। औरंगाबाद में भी हमारी एकेडमी है, पुणे में हमारी एकेडमीज़ हैं। अभी पुणे में तो बहुत सारी एकेडमीज़ हो गई हैं एक्चुअली। तो आप पता करो, जो भी आपके घर के पास में हो वहाँ पे आप आ सकते हो। कहीं बाहर से हो तो पीजी फैसिलिटीज़ भी है। यूपी की बात करूँ तो लखनऊ में भी हमारी एकेडमी है, और अभी बहुत सारी आ रही हैं। अगर मैं बात करूँ 40 गाँव से, देयर आर लॉट ऑफ एकेडमीज़ आर कमिंग। 40 गाँव में भी हमारी एकेडमी आ रही है अभी। हिमाचल में हमारी एकेडमी आ रही है अभी। दिल्ली में नजफगढ़ में हमारी एकेडमी ऑलरेडी आ चुकी है और बहुत अच्छा काम हो रहा है वहाँ पे। बाकी आप जैसे देख सकते हो गीले बाल हैं। मैं बार बार बोलता हूँ आप लोग को, गीले बालों पे काम करो आप, बहुत अच्छा कट आएगा। ओवर डायरेक्शन का ध्यान रखना है इसमें।
बस फॉलो करना है, फिंगर टिप्स को आपको देखना है, और कोई इसमें ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है कि आप लोग ना कर पाओ। इट्स वेरी वेरी इजी। साथ साथ बैलेंस चेक करते रहो, रीचेक करो, बैलेंस चेक करो, क्रॉस चेक करो, ताकि आपका जो कट है वो ज़्यादा बेहतर हो। क्लाइंट की अगर मैं बात करूं तो क्लाइंट का जो फेस है वो ओवल है काफ़ी, और बिल्कुल अप्रोप्रिएट है, काफ़ी पतले हैं, शी इज़ नॉट फैट। तो ये कट जो है बेसिकली उनके ऊपर, ऐसे फेसेस के ऊपर, ऐसी पर्सनैलिटी के ऊपर बहुत अच्छा जाता है। चलिए, कमिंग इन द फ्रंट, रेडियल से आगे का पार्ट हम लोगों ने लिया, और बाल गीले ही होने चाहिए, और कोम तो रूट्स के पास से ही करो आप। और देख लो कितने पतले सेक्शंस ले रहा हूँ मैं। आई एम टेकिंग 2 फाइन सेक्शंस, इतने फाइन सेक्शंस के ऊपर काम कर रहा हूँ कि गाइडलाइन प्रॉपर नज़र आ जाए। जब तक गाइडलाइन प्रॉपर नज़र नहीं आएगी, जब तक कट आपका अच्छा होगा ही नहीं। तो इतना ध्यान रखो आप, गाइडलाइन जो है वो आपकी बिल्कुल फाइन होनी चाहिए, गाइडलाइन दिखनी चाहिए, और जो सेक्शंस आप ले रहे हो बिल्कुल फाइन नज़र आने चाहिए। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, 45 डिग्री हम लोग ने लिया है, 0 डिग्री लिया है, तो यहाँ पे बेसिकली लो ग्रेजुएशन की बात कर रहे हैं हम लोग। यहाँ पे हम लोगों ने लो ग्रेजुएशन जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि ग्रेजुएशन का मतलब होता है सब बाल मिले हुए हैं। लेयरिंग में और ग्रेजुएशन में यही फ़र्क होता है। और ग्रेजुएशन भी 2 तरीके की होती हैं, एक हाई ग्रेजुएशन, एक लो ग्रेजुएशन। लो ग्रेजुएशन जो है वो 0 to 45 डिग्री तक लो ग्रेजुएशन होती है, और अगर मैं हाई ग्रेजुएशन की बात करूँ तो 46 to 89 डिग्री तक जो है उसको आप हाई ग्रेजुएशन बोल सकते हैं। तो लो ग्रेजुएशन में जितने भी बाल आप देखोगे सब एक के साथ मिले हुए होते हैं। ग्रेजुएशन मतलब मिले हुए बाल। आप यहाँ पे भी देखोगे आपको एक के ऊपर एक बिल्कुल सटे हुए बाल नज़र आएंगे, जैसे हम लोग बोलते हैं लो ग्रेजुएशन। नेचुरल स्ट्रेट बाल हैं, थोड़े से मूवमेंट्स हैं इनके बालों में बिकॉज ऑफ दी लेयरिंग जो इनके बालों में पहले कट था। कलर्ड बाल हैं इनके बिल्कुल रेड कलर, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं हम लोग ने शॉस्कॉफ का किया था रेड वायलेट कलर इनके ऊपर ग्लोबली किया था विद हाइलाइट्स। और ये भी बाल आगे की अगर मैं बात करूं, आगे ओवर डायरेक्ट बैक ही किए हैं सारे बालों को। ओवर डायरेक्ट बैक इसलिए आप देख रहे हो, आगे के बाल लंबे हो गए, पीछे के बाल शॉर्ट हो गए। ओवर डायरेक्शन बैक। मुझे ऐसे लग रहा है अभी तक आपको बहुत ईजी लग रहा होगा, कट समझ में भी आ रहा होगा। अभी बस इसको समझ लो अच्छी से, फिर उसके बाद में क्लाइंट्स आए तो उनके ऊपर एप्लीकेशन शुरू कर दो। आपके जितने भी क्लाइंट्स आते हैं बहुत ही ईजी हैं। क्लाइंट्स के ऊपर अगर आपने ये कट कर दिए तो क्लाइंट तो फिर आपकी फ़ैन ही हो जाएगी। मुझे लगता है कि आपके पास ही आने वाले हैं, क्योंकि ये कट का रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। सारे बालों को ओवर डायरेक्शन बैक टूवर्ड्स दी प्रोफाइल, सारे बालों को प्रोफाइल के ऊपर ही लेके आना है, और प्रोफाइल के ऊपर ही आपको हेयर कट करना है, जैसे कि हम लोग ने पीछे किया था। नेप एरिया 90 डिग्री, ऑक्सीपिटल बोन जो था हमारा 45 डिग्री था, और हमारा अभी क्राउन जो पार्ट है वो है 0 डिग्री। शॉर्टर से लॉन्गर तक, मतलब नेप एरिया शॉर्ट, फिर उसके बाद में लंबे होते रहे हमारे बाल बिकॉज ऑफ द डिग्रीज। डिग्री का बहुत बड़ा रोल होता है आपके बालों की लेंथ के ऊपर, कहाँ के लंबा रखना है। ओवर डायरेक्शन से आगे के बाल लंबे हो रहे हैं, कभी भी ओवर डायरेक्शन आता है तो समझ लेना कि ओवर डायरेक्शन बैक कर रहे हो तो आगे के बाल लंबे होने ही वाले हैं। तो यहाँ पे अगर मैं बोलूँ स्टेशनरी, जो हमारे सेंटर के बाल जो हमारे प्रोफाइल पे है वो बेसिकली स्टेशनरी गाइडलाइन है। ये सब लिख लो, ये छोटे छोटे टर्म्स हैं, आप उनको ध्यान रखो, इन सबको लिख लो। लिखेंगे तो और ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। राइट इट डाउन, इट इज़ गुड। ये टर्म्स हैं जो आपको पता होने चाहिए एज अ हेयर स्टाइलिस्ट। सारे के सारे बालों को पीछे ओवर डायरेक्ट किया, आगे के बाल ऑटोमेटिकली लंबे हो गए। तो ये हुआ अभी तक हमारा पूरा हेयर कट।
सारे बालों को अभी पीछे, अभी हम लोग काम करने वाले हैं टॉप एरिया पे। मुझे यहाँ पे ना थोड़ी सी और बॉडी चाहिए बालों के अंदर, आई वॉन्ट लिटिल मोर बॉडी। तो यहाँ पे बॉडी के लिए आप देखेंगे मैं प्रोफाइल सेक्शन के ऊपर ही सारे बालों को लूँगा, कोम करेंगे एट 90 डिग्री, लेकिन मेरी होल्डिंग जो होगी वो डायगनल होगी, क्योंकि मुझे आगे के पार्ट लंबा ही चाहिए फ्रंट हेयर, और बैक साइड पे मुझे वेट निकालना है। होल्डिंग डायगनल, आगे का पार्ट लंबा, और पॉइंट कटिंग के साथ में आई एम कटिंग इट। ये मेरी गाइडलाइन तैयार हो चुकी है। अभी आप देख रहे हो वेट निकाल रहे हैं प्रॉपरली, टेक आउट द वेट। अभी ये बन गई मेरे बेस लाइन, ये बन गया मेरा गाइडलाइन। यू कैन सी कि अभी बॉडी आ चुकी है टॉप एरिया पे। कोम सारे बालों को, इसको भी ओवर डायरेक्ट कर रहे हैं हम लोग सेंटर पे। जैसे ही मुझे गाइडलाइन नज़र आएगी आई एम कटिंग इट। देख रहे हैं पॉइंट कटिंग के साथ में काट रहा हूँ मैं। और ये बहुत ज़्यादा मैंने आप लोग के लिए वीडियो जो इसलिए किया है स्लो, ताकि आपको समझ में आए, और आप क्लाइंट आए ना तो बिल्कुल ईजीली क्लैरिटी के साथ में आप करो। डायगनल फॉरवर्ड, ये जो सेक्शन अभी फ्रंट पे लिया है डायगनल बैक सेक्शन है। डायगनल बैक सेक्शन लेकर के हम लोग अगेन मर्ज कर रहे हैं। ओवर डायरेक्ट किया हम लोगों ने प्रोफाइल के ऊपर भी, वेट निकाल दिया, और साथ साथ हम लोग मर्ज कर रहे हैं आगे के बालों को। टेक इट ऑल द हेयर, होल्ड एंड कट। सेम वे ऑन द अदर साइड। अभी हम लोग ने पहले राइट साइड पे किया था, अभी हम लोग करेंगे लेफ्ट साइड के ऊपर। पॉइंट कटिंग, छोटे छोटे सेक्शंस, गाइडलाइन ऑन द प्रोफाइल, comb properly from the roots. इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा आप आपके फ्रेंड्स को, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बहुत इजी वे में बताया गया है। अगर किसी के काम आता है तो अगर आप शेयर करेंगे तो उनके बहुत काम आएगा, और उनके क्लाइंटल का जब लुक अच्छा आएगा तो उनका काम भी बढ़ेगा। तो एक अच्छा काम आप भी करें, आपके फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर कीजिएगा, और मुझे लगता है कि बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं फिंगर ब्लास्ट। फिंगर ब्लास्ट देख सकते हैं आप लोग। मैं आपको पहले एक नेचुरल लुक दिखाऊंगा कि नेचुरल लुक कैसे नज़र आता है। नेचुरल लुक के बाद में फिर आपको मैं दिखाता हूँ आफ्टर ब्लो ड्राई कैसे शॉर्ट हेयर पे ब्लो ड्राई भी कैसे करेंगे। बाकी फिंगर ब्लास्ट कभी भी आप करते हो मीडियम हीट एंड मीडियम ब्लो के साथ करो। फुल ब्लो कर सकते हो, लेकिन हीट जो है वो आप मीडियम रखो, और बिल्कुल नेचुरल फॉल। तो दिस इज़ द नेचुरल फॉल। ये इनके नेचुरल बाल हैं, इसमें हम लोग ने कोई ब्रश यूज़ नहीं किया। नेचुरली ये बाल आपको ऐसे नज़र आने वाले हैं आफ्टर द नेचुरल ड्राई। और अब हम करेंगे इनका ब्लो ड्राई। और यहाँ पे आज मैं जो ब्लो ड्राई करने वाला हूँ वो करने वाला हूँ विथ स्मॉल राउंड ब्रश। नॉर्मली स्मॉल राउंड ब्रश छोटे बालों पे यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन आज मैं स्मॉल राउंड ब्रश के साथ ही दिखाने वाला हूँ आपको। और इसमें आप देख रहे हैं मैं अलग अलग एंगल पे लेके जा रहा हूँ मेरे हेयर को। अपोजिट साइड भी लेके जा रहा हूँ, बिल्कुल ऊपर अगर आप देखेंगे उस वहाँ पे भी लेके जा रहा हूँ। एंड्स को इन कर रहा हूँ प्रॉपर्ली, और क्योंकि बाल ऑलरेडी सूख गए हैं तो खाली फिनिशिंग दे रहा हूँ बालों के अंदर, क्योंकि हमने फिंगर ब्लास्ट के साथ में 100% ड्राई कर दिए हैं। आई एम जस्ट गिविंग लिटिल मोर शाइन इन द हेयर। और ड्रायर जो है हमारा वो 2500 वॉट का है, और जो ब्रश हम लोग यूज़ कर रहे हैं राउंड ब्रश, स्मॉल राउंड ब्रश,
डेनमैन कंपनी का है और मेरा बड़ा फेवरेट है डेनमैन। इसके जो रिजल्ट है वो बहुत अच्छा आता है। तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर आप कभी भी ब्लो ड्राई करो, डेनमैन का ब्रश यूज़ करो। आपके सैलून में डेनमैन का ही होना चाहिए। वन ऑफ द बेस्ट ब्रश आई वुड एडवाइज यू टू गो विद इट। थोड़ा एक्सपेंसिव रहता है कंपेरेटिवली अदर ब्रांड्स, लेकिन सालों साल चलता है और आपका जो काम का रिजल्ट है वो भी बहुत अच्छा आता है। तो 2500 वॉट का है हमारा ड्रायर और जो ब्रश है वो है डेनमैन का। अगेन ड्रायर आप देख सकते हो, स्मॉल राउंड ब्रश। बहुत सारे लोगों के दिमाग में आता है कि जब हम स्मॉल राउंड ब्रश यूज़ करते हैं तो बाल फ्लैट होते हैं और जब हम बिग राउंड ब्रश यूज़ करते हैं तो बॉडी आती है। बिल्कुल गलत बात है। स्मॉल राउंड ब्रश आपको हमेशा बॉडी ज़्यादा देता है और बिग राउंड ब्रश आपको फ्लैट लुक देता है। हमेशा ध्यान रखना क्यों देता है, क्योंकि बिग राउंड ब्रश जब आप स्कैल्प के पास में लेके जाते हो तो वहाँ पे गैप ज़्यादा होता है जिसकी वजह से वहाँ पे बॉडी नहीं आ पाती। लेकिन जब आप स्मॉल राउंड ब्रश यूज़ करते हो तो वहाँ पे उसको स्पेस मिलता है प्रॉपर्ली, उसको बालों को उठाने के लिए, बॉडी देने के लिए। तो अगर आपको बॉडी ज़्यादा देनी है तो आप स्मॉल राउंड ब्रश ही यूज़ करेंगे, वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। देख रहे हैं आप बिल्कुल बॉडी, कितनी अमेजिंग बॉडी आ रही है। हल्का सा सिर्फ ड्रायर यूज़ कर रहा हूँ, बालों में शाइन भी आ रही है, बॉडी भी आ रही है। आप बिग राउंड ब्रश भी यूज़ कर सकते थे, लेकिन जितना बॉडी अभी आपको दिख रही है उतनी बॉडी नहीं आती। तो इसलिए आई ऑलवेज़ प्रेफर कि अगर आपको बॉडी देनी है, बाउंस देना है, तो यूज़ स्मॉल राउंड ब्रश। इसकी जो बेनिफिट्स हैं वो बहुत हैं। अभी हम, हालांकि मैं बालों पे बहुत ज़्यादा कुछ प्रोडक्ट इसमें लगाया नहीं है। यहाँ पे भी हम लोग ओवर डायरेक्ट कर रहे हैं। देख रहे हैं आप, जब हम ब्रश यूज़ कर रहे हैं तो ओवर डायरेक्ट मतलब बिल्कुल हाई डिग्री पे लेके जा रहा हूँ, 180 डिग्री पे लेके जा रहा हूँ, अपोजिट साइड लेके जा रहा हूँ। नीचे का फॉल है तो जितना आप उसको अपोजिट लेके जाएंगे उतना ही ज़्यादा बॉडी भी आएगी, बाउंस भी आएगा, मूवमेंट्स भी आएंगे और स्पेशली इस कट में ये बहुत अच्छा लगता है। तो इसका ध्यान रखेंगे आप लोग। अगेन कमिंग इन द फ्रंट, टॉप एरिया पे आ चुका हूँ अभी और टॉप एरिया का सारे बालों को पीछे। कितना फास्ट ब्लो ड्राई हो रहा है, देखो कितना इजी है। आपको होल्डिंग, अभी मैं राइटी हूँ तो मैं राइट हैंड पे ब्रश यूज़ करता हूँ। हमेशा बोलता हूँ राइट हैंड पे ब्रश यूज़ करो और लेफ्ट हैंड पे आप हमेशा ड्रायर आप लेंगे ताकि आपका जो काम है वो बहुत इजी हो जाए। और उसके रीज़न भी बताता हूँ मैं आपको कि मैं राइट हैंड पे क्यों करता हूँ। क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हो मेरे को मूव करना पड़ रहा है ब्रश को बहुत ज़्यादा, जो मैं लेफ़्ट से कंफर्टेबल नहीं होता। और मैंने देखा है बहुत सारे लोग लेफ़्ट में ही ब्रश को पकड़ते हैं और राइट हैंड पे ही, जो राइटीज़ हैं वो ड्रायर को ही होल्ड करते हैं। तो मेरा एडवाइस ये रहेगा कि आप लोग इसको इसी तरीके से करें। अगर आप राइट हैंड पे आपको काम करना है तो राइट पे ही आपको ब्रश लेना है और लेफ़्ट में आपको ड्रायर। दिस इज़ द राइट वे, प्रॉपर वे। हालांकि अगर आपका रिज़ल्ट अच्छा आता है तो दैन इट्स ओके, अगर आप उसको कर सकते हैं तो। बाकी अगर आप टीचिंग में हो तो कोशिश करो आपके जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको सही तरीके से गाइड करें। तो ये आप देख रहे हैं कितने ज़्यादा बाल नज़र आ रहे हैं, कितना बॉडी आ रहा है बालों के अंदर, कितना बाउंस आ रहा है। और यहाँ पे हम लोग करेंगे सिजर्स ओवर कोम। देखो आप, सिजर्स ओवर कोम कर रहे हैं यहाँ पे हम लोग। थोड़ा मर्ज कर रहे हैं कट को और नीचे से ऊपर। ये टेक्सचराइजिंग का काम करेगा, बिल्कुल मर्जिंग का, और ज़्यादा कट में मज़ा आ जाएगा और ज़्यादा बेहतर नज़र आएगा। दिस इज़ हाउ यू हैव टू डू इट, सिजर्स ओवर कोम। थोड़ा बैलेंस करके, खाली एजेस पे ही करना है यहाँ पे आपको। इसको टेक्सचराइजिंग भी बोल सकते हो आप। वी आर डूइंग अ टेक्सचराइजिंग राइट नाउ। थोड़ा अलग तरीके से टेक्सचराइजिंग करके दिखा रहा हूँ आप लोग को। और ये बाल जैसे जैसे ग्रो करेंगे और भी खूबसूरत नज़र आएंगे। अगेन सेक्शन, थोड़े मूवमेंट अभी देंगे एजेस पे। ये देखो आप, थोड़े मूवमेंट्स देते हैं एजेस पे और सेम वे जो भी एक्स्ट्रा बाल नज़र आ रहे हैं उसको भी निकाल दिया। यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं टेक्सचराइजिंग। देख रहे हैं थोड़ा अलग तरीके से टेक्सचराइजिंग है ताकि ऊपर के बालों पे थोड़ी मूवमेंट्स आए। नीचे हालांकि हम लोग ने बिल्कुल मर्ज कर दिया था उसको। यहाँ पे लिया और पूरा अलग तरीके से टेक्सचराइज किया। सारे बालों को फिंगर्स के ऊपर लिया और हल्का सा मूवमेंट्स ऊपर की साइड में क्रिएट कर रहा हूँ क्राउन सेक्शन पे। और ये तभी टेक्सचराइजिंग कीजिएगा जब आपको थोड़ी इसकी प्रैक्टिस हो जाए। बिल्कुल कट ख़राब नहीं होना चाहिए। थोड़े थोड़े बाल निकाल रहा हूँ ताकि बालों के अंदर मूवमेंट्स आएँ और वो और ज़्यादा अच्छा नज़र आए। टेक्सचराइजिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आफ्टर एवरी हेयर कट। यहाँ पे भी टॉप एरिया पे
अगर मैं क्राउन की बात करूं तो हम लोग यहाँ से भी वेट निकाल रहे हैं। वी आर टेकिंग आउट द वेट। पॉइंट कटिंग के साथ भी एजेस पे, ताकि और ज़रा मर्ज लुक आए, बॉडी भी आए। अलग अलग तरीके से आपको टेक्सचराइजिंग दिखा रहा हूँ, इसको आप बिल्कुल अच्छी से देख लो प्रॉपरली, और आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। फ्रिंजेस बहुत शॉर्ट नहीं करनी है इसमें, हमेशा ध्यान रखो फ्रिंजेस को लॉन्ग ही रखना, बहुत शॉर्ट मत करना। खाली एजेस पे अगर आपको थोड़ा मूवमेंट देना है, थोड़ा बॉडी देना है तो वहाँ पे आप कर सकते हो, लेकिन बहुत शॉर्ट मत करना है यहाँ पे, टिल द टाइम आपके क्लाइंट की रिक्वायरमेंट ना हो तब तक। अगेन टेक्सचराइजिंग एजेस प्रॉपर्ली। देख रहे हैं आप टॉप एरिया पे कितनी बॉडी आ रही है, इज लुकिंग अमेजिंग। और इसी तरीके के कट आपको बहुत सारे ऑनलाइन क्लासेस में मिलने वाले हैं। इसी तरीके की आपको टेक्सचराइजिंग बहुत मिलने वाली है ऑनलाइन। जो नहीं भी आ सकते वो भी ऑनलाइन क्लास ज़रूर करें, क्योंकि आप लोग को बहुत बेनिफिट होने वाले हैं ऑनलाइन क्लासेस के लिए, क्योंकि उसमें आपको बहुत कुछ मिलने वाला है घर बैठे बैठे। तो ज़रूर कीजिएगा। और अभी तो अमाउंट भी बहुत थोड़ा अमाउंट कर दिया, और जो कोर्स है वो आपका 6 मंथ्स का कर दिया। 3 मंथ्स का आपका ऑनलाइन और 3 महीने फ्री में आपको एकेडमी में प्रैक्टिस करने को भी मिलेगा, जो कि वैलिड रहेगा, अवेलेबल रहेगा ओनली इन वर्सोवा एंड डोंबिवली। बाकी जगहों पे आपको रेट्स पता करने होंगे, जितने भी हमारी अलग एकेडमीज़ हैं। बाकी अगर आप ऑनलाइन कोर्स करते हैं 20,000 का मिलेगा, और डोंबिवली में और वर्सोवा में आप लोग का कोई उसका अलग चार्ज नहीं होगा। तो ज़रूर करिएगा, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। कोम फ्रॉम दी रूट्स, और छोटे छोटे जहाँ जहाँ मुझे ज़्यादा बॉडी देनी है वहाँ पे हम लोग बिल्कुल कर रहे हैं, वेट निकाल रहे हैं, टेक्सचराइज कर रहे हैं। सिजर्स वो कोम के साथ भी किया, तो आप देख सकते हो कितना अमेजिंग बॉडी आ गई है बालों के अंदर, कनेक्शन भी है। और हमेशा टेक्सचराइजिंग और ब्लो ड्राई के बाद में फिंगर ब्लास्ट ज़रूर करो। एक तो क्या है, जो छोटे बाल हैं वो भी निकल जाते हैं और बाल पूरे मर्ज हो जाते हैं। सो ये था आज का हमारा हेयर कट, एंड आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो ज़रूर बताइएगा कैसा लगा आपको, और कौन कौन से आपको कट्स देखने हैं वो भी बताइएगा। कोशिश करूँगा कि आपके जितने भी और रिक्वायरमेंट्स हैं, जो भी आप बोलेंगे, उनके ऊपर जल्दी वीडियोज़ बना के दूँ। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस, लव यू ऑल, टेक केयर, और अपना ध्यान रखिएगा और बहुत मेहनत करिएगा ताकि ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़ें। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल। तो देखा आप लोगों ने कितना अमेजिंग हेयर कट है। मुझे लग रहा है आप लोग को तो बहुत ही मजा आया होगा। इतना इजी तरीके से, इतना एडवांस हेयर कट कुछ भी नहीं था। थोड़े से की पॉइंट्स हैं, थोड़े से ट्रिक्स हैं, थोड़े से टिप्स हैं, वही दिए हैं आपको। इसी को फॉलो करना, डमी पे प्रैक्टिस करना। अगर आप लोगों ने बिल्कुल फ्रेशर होना, पहले डमी पे करना, क्लाइंट के ऊपर
बिल्कुल भी ट्राई मत करना जब तक कि आपको आता नहीं, क्योंकि मैं बार बार बोलता हूं ये वाले मॉडल्स हमको मिलते हैं कम। पहले प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो, क्योंकि हर किसी को अपने बालों से होता है बड़ा ज्यादा प्यार। अगर आपने शॉर्ट किया और उसमें थोड़ी भी गलती हो ना, मजा खराब हो जाता है। डमी में प्रैक्टिस करना, उसके बाद क्लाइंट के ऊपर करना। और अगर आप लोग को ऑलरेडी आते हैं तो आप लोग के लिए तो बिल्कुल टिप्स और ट्रिप्स मैंने बिल्कुल दे दी हैं, उनके ऊपर काम करना और क्लाइंट्स की आपके पास लाइन लग जाएगी अगर आपने छोटी छोटी टिप्स के ऊपर काम किया है। बाकी अगर आप लोग को ज्वाइन करनी है हमारी एकेडमी, तो हम लोग मुंबई में हैं, मुंबई में हम लोग वर्सोवा में हैं, डोंबिवली में है। ऑफर चल रहा है बड़ा अमेजिंग, पता करो, इसी नंबर पे पता करो क्या ऑफर चल रहा है। मजा आ जाएगा, घर बैठे बैठे सीखने का भी है, मतलब ऑनलाइन क्लासेस भी बहुत सारी चल रही है, फुल कोर्सेज चल रहे हैं छोटे से अमाउंट में, उसको कर लेना। बाकी बताओ कौन कौन सा आपको और क्या देखना है, कौन से कट्स देखने हैं, सबके लिए बैठे हुए हैं अभी हम लोग। और बाकी मुंबई के बाहर भी बहुत सारी जगहों पे हम लोग, लखनऊ में हैं हम लोग, अभी तो इतनी सारी जगहों पे आ गए, औरंगाबाद में हम लोग, पंजाब में हैं, चंडीगढ़ के पास में हम लोग, बहुत सारी जगहों पे। सबके नाम लेने को तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। बाकी अगर आपको पता करना है कहाँ कहाँ पे वीडियोस हैं, इसी नंबर पे कॉल करो, पता करो और जल्दी जल्दी आ जाओ। हम लोग सब आपका अकेडमीज में वेट कर रहे हैं। ध्यान रखना अपना, और जितना लर्निंग पे काम करोगे उतना अर्निंग पे आपका काम होगा। लर्निंग लर्निंग लर्निंग, फिर अर्निंग अर्निंग अर्निंग। देखते रहो, हमारा जितने भी हम लोग वीडियोस बना रहे हैं उनको प्रॉपर देखो, लिखो, प्रोजेक्ट फाइल बना लो। मैं तो बोल रहा हूँ, बहुत सारे बच्चे मैसेजेस करते हैं, बोलते हैं हमने प्रोजेक्ट फाइल बनाया, उसी से सीख रहे हैं इतना सारा। आप लोग भी सीखना, बिल्कुल गौर से समझो, समझ के समझो, और बाकी अकेडमी में आ जाओ प्रैक्टिकल के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। जाने से पहले बोलूंगा कोई भूखा मिले तो खाना जरूर खिलाना। थैंक यू सो मच, बाय बाय।